तो भैया यहाँ पे देखिए हमने करा क्या है। हम लोगों ने जो ऊपर से ईमेल वगैरह कॉपी करी थी, ठीक है, हमने क्या करवा दिया यहाँ पर आकर उसकी वैलिडेशन इस तरीके से यहाँ पर लगा दी, ठीक है। वैलिडेशन लगाने के बाद हमने क्या करवाया, उसका जो भी डेटा आया था, ठीक है, उसको हमने क्या करवाया अपने ऑथ की क्लास के अंदर अटेम्प्ट करके चेक करा कि भाई वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो डेटा ऑथ में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर चेक हो जाएगा हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर। और उसी वेरिएबल को हमने क्या करा हुआ है, इसके अंदर बोला हुआ भाई अगर हमारे पास यूजर क्या हो जाए, डेटा एग्जिस्ट करता हो तो आप क्या करवा दो, हमारा ये वाला मैसेज शो करवा देना। अदरवाइज क्या कर देना, हमारा ये वाला मैसेज शो करवा देना, ठीक है। तो ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या कर लो, उस पेज को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आके भाई देखिए ये वो ईमेल है जो कि मैंने लास्ट टाइम क्या करी थी, अपनी ईमेल डाली थी यहाँ पर, अकाउंट को रजिस्टर करवाया था। आपने उसको क्या करवाया, यहाँ से आके लॉगिन पे क्लिक करा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। मैसेज क्या लिखा हुआ आ गया हमारे पास, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे अपने पासवर्ड का एक करेक्टर भी आगे पीछे कर दूं, ठीक है, और आगे पीछे करने के बाद इसको हमने क्या करा, अगेन लॉगिन करने की कोशिश करी, तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास अच्छा पेज एक्सपायर हुआ भाई। हम उसी फॉर्म को दोबारा से क्या कर रहे हैं, रीसबमिट कर रहे हैं। तो एक काम ही करता हूँ, अपनी आपने क्या डाली, ईमेल डाली, अपना आपने क्या करा, पासवर्ड तो डाला, लेकिन उसका नाम क्या कर दिया आप लोगों ने, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। अगेन आपने उसको लॉगिन करा, तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास क्या मैसेज आ गया है, यूजर नोट फाउंड, यानी कि इस नाम का कोई यूजर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आपका यूजर नेम यानी कि ईमेल सही है, लेकिन आपका क्या है, पासवर्ड गलत है, तो आपको क्या कर रहा है, मना कर रहा है। अगर हमारे पास क्या हो, हमारा यूजर नेम भी गलत हो, हमारे पास हमारा पासवर्ड भी गलत हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, अनम का नाम डाल दिया और अराफा का हमने क्या कर दिया है, पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। इसको हमने क्या करा, लॉगिन करा, वो लॉगिन करने से साफ मना कर देगा भाई इस नाम का कोई यूजर हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो किस तरीके से भाई यहाँ पर हम लोगों ने उसको लॉगिन करवाया, किस तरीके से आप उसको हमने रजिस्टर करवाया, ठीक है। यहाँ पर कोई मसला है किसी को, कोई मसला नहीं है किसी को भी यहाँ पर, बताएं भाई, कोई सवाल है किसी का तो मैं आगे लेके चलूँ उसको, फिर चलूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें भाई, मसला एक बहुत बड़ा ये है कि भाई यहाँ पर हमारे पास हो क्या रहा है कि सिंपल सा एक मैसेज आ रहा है, हालांकि मैसेज नहीं आना चाहिए था हमारे पास, होना क्या चाहिए था, राउट रिटर्न होना चाहिए था, मतलब हम किसी पेज के ऊपर जाना चाहिए थे, ठीक है। तो ये काम तो अभी तक हमने करा नहीं है। तो भाई एक काम एक करो ना कि यहाँ पर आके आप अपना पेज क्रिएट तो करो। आप यहाँ पर देखें भाई, ऑथ के अंदर सिर्फ दो ही काम होते हैं हमारे पास, लॉगिन होता है और रजिस्टर होता है। अब ये काम होने के बाद हमें जाना कहाँ पर है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है। और वेबसाइट यूज कौन करता है, हमारा यूजर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक पेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है, टर्मिनल, और टर्मिनल भाई यहाँ पर देखें, एक पे मैंने क्या करा हुआ है, अपना प्रोजेक्ट रन करा हुआ है, ठीक है। मैं सेकंड वाला टर्मिनल के ऊपर आता हूँ। और पेज को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर पीएचपी आर्टिसन में कोलन व्यू, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे व्यू का नाम आ जाएगा, मैं क्या बोल दूंगा, यूजर डॉट इंडेक्स, ठीक है ना। यूजर डॉट इंडेक्स एंटर कर देंगे। आपके पास क्या होगा, एक फोल्डर बनेगा यूजर नाम का, उसमें क्या मिल जाएगी आपको, एक फाइल मिल जाएगी इंडेक्स नाम की, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जब हम क्या कर लें, अपने यूजर को लॉगिन कर लेना भाई, तो हम क्या हो जाए, हमारे इस वाले पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इस वाले पेज पे आने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर सिंपल सा फिलहाल तो अपनी एक एच वन पास करो, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, यूजर वेबसाइट, ठीक है। थीम इंप्लीमेंट भी हम यहाँ पर कर लेंगे आज ही, अगर टाइम हुआ बचा तो इस पेज तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारा राउट। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ, और यहां पर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक और कमिट पास कर लूंगा, किस नाम से, यूजर वेबसाइट नाम, ठीक है। अब इस वेबसाइट तक जाने के लिए भाई हमें क्या चाहिए होता, हमारा एक राउट चाहिए होता। तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ कि अपने राउट को क्रिएट कर लूंगा, लेकिन याद रखिएगा भाई राउट जब क्रिएट होगा तो भाई रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी। और यूजर के लिए अभी तक हम लोगों ने कोई कंट्रोलर क्रिएट ही नहीं करा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपना कंट्रोलर को भी क्रिएट कर लेंगे। तो भाई कंट्रोलर क्रिएट करने की कमांड क्या होती है हमारे पास, पीएचपी आर्टिसन में कोलन कंट्रोलर, और आपके पास क्या आएगा, आपके कंट्रोलर का नाम आ जाएगा। नाम क्या रखवा लूंगा इसका मैं, यूजर कंट्रोलर, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने करना क्या होगा, एंटर करना होगा, आपका कंट्रोलर रेडी हो जाएगा आपके यूजर के लिए, ठीक है ना। अब ये काम हो जाए तो भाई आप एक काम ही करो कि इसी लाइन को आपने क्या करना है, यहाँ से आके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दोगे, बस। करना क्या है, यहाँ पर आके आप लोगों ने डेटा को गेट करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आके अपने गेट कर आउट में यूज करूंगा। अगर हमारे पास क्या होता है, हमारा यूजर यानी कि भाई हमारे यूआरएल के ऊपर क्या लिखा हुआ जाता है, स्लेश यूजर स्लेश वेब। अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तो भाई जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पर जाएगी, हमारे यूजर कंट्रोलर के पास जाएगी आपकी तरफ, ठीक है। ये वाला कंट्रोलर क्या हो जाएगा आपके पास, टॉप पे एड भी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर जाकर एक, खुद से करो, खुद करो हाथ से, ठीक है भाई। ये काम हो गया हमारा। यूजर कंट्रोल में क्या मिल जाएगा, मेरे को एक फंक्शन मिलेगा, किस नाम से, इंडेक्स नाम का, ठीक है ना। ये फंक्शन में क्रिएट करूंगा, अभी क्रिएट करा नहीं मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या रखवा लेंगे इसका नाम, यूजर वेब,
ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, हमारे राउट का नाम है, ठीक है। अब एक काम ही करो कि भाई आपने क्या करा हुआ है, कंट्रोल में ये बोला हुआ है भाई अगर क्या हो जाए हमारे पास हमारा यूजर रजिस्टर हो जाए यानी कि लॉगिन हो जाए, तो भाई आप क्या कर दो, हमारे को रिटर्न कर दो। लेकिन रिटर्न करो कहां पर, हमारे को रिडायरेक्ट करना साथ साथ, ठीक है। रिडायरेक्ट कहाँ कर दो, हमारे एक राउट के ऊपर, ठीक है। और राउट क्या कर दो कि यहाँ पर आके अपना नाम पास कर देना, ठीक है। नाम क्या है हमारा, यूजर है। और अगर हमारे पास वो नहीं हो पाता है, नहीं जा पाता है आगे, तो भाई क्या कर दो, हमारे को यहाँ पर बैक कर दो, ठीक है। बैक नाम का क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि आपका स्टेटस कोड क्या मांगता है, आपका 302। अगर 302 भाई आपके पास कब आता है, जब आपके पास रिक्वेस्ट क्या हो रही हो, गलत चली जाए, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, अपना 302 का आपके पास स्टेटस कोड आता है, ठीक है। मतलब ये, हाँ, ये फंक्शन इसको सपोर्ट करेगा ना सारे स्टेटस कोड। तो वे देखें अगर हमारे पास क्या होता है, हमारा यूजर नहीं जा पाता, ठीक है, उसका डेटा नहीं होता है डेटाबेस के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बैक हो जाएगा जहां से वो आया था। वो कहाँ से आया था, लॉगिन पेज से आया था, वो उसी जगह पर चला जाएगा दोबारा से, ठीक है ना। और यहाँ पर जाने के साथ साथ आप क्या करो, उसको विथ भी दे दो। अब विथ में मैं क्या करने वाला हूँ आज अच्छी तरीके से मालूम है। इसकी हम क्या बना देंगे, एरर, ठीक है। और इसका मैसेज क्या शुरू करवा दूंगा मैं, यूजर नॉट फाउंड, हाँ नॉट फाउंड कर दो इसको, यूजर नॉट फाउंड कर दो इसको, ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारा, ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैसेज शो का करवाना है आप, वही लॉगिन वाले पेज के ऊपर। तो भैया दोबारा से क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, ये आप लोगों ने सेशन यहाँ पर कॉपी करा हुआ है ना भाई, इसी जगह से आप इसको क्या करो, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, इसी के नीचे लगेगा कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। बस सक्सेस की जगह पर क्या लिखवा दोगे, है एरर लिखवा दोगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, एरर आ जाएगा। अलर्ट का कलर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेंजर हो जाएगा, ठीक है। काम हो गया हमारा, चेक करें इसको, चलें बैक पे आते हैं। पेज को हमने क्या करा, रिफ्रेश करा, कोई गलत ईमेल डाल दो, उसका कोई गलत पासवर्ड डाल दो, उसको लॉगिन कर दो, आपके पास आगे वो जाएगा नहीं और डायरेक्टली आपको बैक कर देगा और आपका मैसेज यहाँ पर शो करवा देगा, ठीक है। आप काम सही। और अगर हमारे पास क्या है, यूजर भी सही है, आपकी मेल भी सही है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आगे चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, अपनी मेल डाली, अपना आपने क्या करा, पासवर्ड डाला, आपने उसको लॉगिन करा, और लॉगिन करने के बाद आप कहाँ पर आ जाओगे, अपने वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। अच्छा, अब वेबसाइट पे तो भाई बात में आएंगे, लेकिन मसला ये कि भाई वो बोल रहे हैं कि आपने इंडेक्स का फंक्शन बनाया कब। फंक्शन क्या है, अनडिफाइन है, मैंने बनाया नहीं अभी तक, ठीक है ना। मतलब काम हो रहा है, हम कहाँ पर आ चुके हैं, अपने राउट तक तो आ चुके हैं ना भाई। बस हमें क्या है, अनडिफाइंड मिल रहा है हमारा इंडेक्स नाम का फंक्शन। तो भाई उसको भी हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ पर, अपने यूजर कंट्रोलर में आओ, ठीक है। यहाँ पर आगे आपने करना है क्या होता है, अपना एक फंक्शन को क्रिएट कर लो। फंक्शन का नाम क्या रखवा लूंगा मैं यहाँ पर, अगर इंडेक्स। और इंडेक्स क्या करेगा, हमारे को फिलहाल तो रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या करेगा, हमारा एक अदर व्यू। और उस व्यू का डेटा कहाँ रखा हुआ है, हमारे यूजर डॉट इंडेक्स नाम की फाइल के अंदर, ठीक है। चलो ये काम हो गया। इसी पेज पे मैं आता हूं, यहीं से हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे, आपके पास आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। काम हमारा हो गया, पूरा नहीं हुआ, एक चीज बाकी है। वो तो बात की बात है, ओटीपी को छोड़ो। यहाँ पर काम अभी इनकम्प्लीट क्यों है, कि भाई देखें, जो यूजर है वो, अगर आप उसको लॉगिन ना भी करो तब भी वो आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। उसको अगर आप लॉगिन ना भी करो तो तब भी क्या होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा। यकीन नहीं आ रहा तो एक काम ही करते हैं कि यहाँ से आके आप क्या करो, ये जो आपके पास ये पोर्ट नंबर है ना भाई, इसी पोर्ट नंबर को आप क्या करो, यहाँ से आके कॉपी करो, और किसी दूसरे ब्राउजर पे क्या करोगे, उसको चेक कर लोगे। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाओ, ठीक है, आपके पास ये वाली विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अपना कंट्रोल वी से अपने राउट को पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इस वाले ब्राउजर के ऊपर अभी तक मैंने लॉगिन नहीं करा, अभी तक मैंने रजिस्टर नहीं करा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अपने यूआरएल के ऊपर मैंने क्या करा, हिट करा स्लैश, क्या है हमारा, यूजर स्लैश वेब। अगर मैं डायरेक्टली जाऊं, वो जाने की परमिशन दे रहा है हमारे, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था हमारे पास। तो भाई इसको हमने रोका हुआ था ना। रोल तो अभी बाद में साइन करेंगे, पहले मुझे बताओ, इसको हमने रोका था लास्ट टाइम, कैसे रोका था। सेशन के जरिए रोका था कि भाई आप क्या करवा दे, उसकी ईमेल को सेशन में सेट करवा दो, चेक कर दे भाई जो ईमेल है डेटाबेस में है या नहीं है। अगर है तो उसको आगे जाने से क्या कर दो, रुकवा दो। अब यहाँ पर भी देखें, सेशन नहीं होता है, बल्कि सॉरी, सेशन होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चाहो तो पुराना वाला काम कर लो पीएचपी का, लेकिन भाई लारावेल ने जब अपना चीजें मुझे प्रोवाइड करी हुई है, तो मैं पीएचपी की तरफ क्यों जाऊँ, ठीक है। तो भाई लारावेल ने क्या करा हुआ है, हमारे को मिडिल वेयर्स प्रोवाइड करे हैं। क्या प्रोवाइड करे हुए हैं हमारे, मिडिल वेयर, ठीक है। अब मिडिल वेयर करते क्या है,
भाई आप यहाँ पर एक बात नोट करिएगा भाई, मिडिलवेयर का कोई मुझे मतलब समझाएगा क्या होता है मिडिलवेयर? मिडिलवेयर, हाँ मतलब बीच का रास्ता, एक आप कह सकते हो उसको मिडिलवेयर। हाँ, एक एजेंट के तौर पे क्या काम क्या करेगा, वो आपका काम करेगा, यानी कि आप उसको गार्ड कह सकते हो। ठीक है ना, मतलब अगर आप किसी जगह पर जा रहे हो तो गार्ड आपकी चेकिंग करेगा। अगर आप उसको लगेगा कि भाई आप इस जगह के नहीं हो तो वो आपको अंदर जाने से मना कर देता। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखिए क्या करने होंगे, अपने मिडिल वेयर्स का क्रिएट वगैरह करना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाई देखें यहाँ पर जो है ना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, एक फाइल हुआ करती थी। ठीक है। अब वो फाइल किस नाम से हुआ करती थी भाई, देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर कोई पुरानी वाली लारावेल पढ़ रहा, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक क्लास हुआ करती थी कर्नल.php के नाम से। ठीक है ना, वो हटा दी गई जब से हमारे पास लारावेल 10 वगैरह आई है ना। ठीक है, इसको फाइल को हटा दिया था। और बाकायदा तौर पे भाई आपके पास यहाँ पर जो है एक फोल्डर हुआ करता था मिडिलवेयर के नाम से। ठीक है। तो वो फोल्डर कहाँ पर मिलता था आपको, ऐप के फोल्डर में जाएं, HTTP के फोल्डर के अंदर आपको मिलता था आपका मिडिलवेयर नाम का फोल्डर, जो कि अब हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मिडिलवेयर को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक मैं क्रिएट नहीं कर लेता हमारा काम यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है। तो अब आप क्या करो, अपने मिडिलवेयर को क्रिएट कर लो। तो भाई मिडिलवेयर को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आओ, टर्मिनल को क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे। यहाँ पर आके आपके पास कमांड क्या होगी, PHP आर्टिसन मेक कोलन क्या कर दो हमारा MI मिडिल वेयर, क्या कर दो, मिडिलवेयर क्रिएट कर दो। मिडिलवेयर का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, वैलिड यूजर। नाम कुछ भी रखा है लेकिन नाम सोच समझ कर रखना है कि रख क्या रहो। ठीक है ना। कमांड क्या है हमारे पास, PHP आर्टिसन मेक कोलन मिडिलवेयर, और हमारे मिडिलवेयर का नाम क्या है, वैलिड यूजर, यानी कि भाई ये यूजर वैलिड है, आगे जा सकता है या नहीं जा सकता। ठीक है ना। एंटर कर दो। कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, और चेक करें भाई हमारे पास मिडिलवेयर का फोल्डर आ गया। कहाँ पर आया, हमारे ऐप के HTTP के फोल्डर के अंदर आया है। दिख रहा है सबको ये फोल्डर मिडिलवेयर नाम का। ठीक है। अब आप क्या करो, इस वाले फोल्डर को ओपन करो। तो भाई इस फोल्डर के अंदर क्या मिल जाएगी आपको, एक फाइल मिल जाती है किस नाम से, वैलिड यूजर नाम। अब इस फाइल को अगर आप ओपन करें तो भाई यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से कुछ क्लासेज यहाँ पे क्या है बनी हुई। ठीक है। अब ये क्लास कर क्या रही है भाई, देखें आपकी जो HTTP के अंदर से जो रिक्वेस्ट आ रही है ना भाई, उस रिक्वेस्ट को क्या कर रही है ये, रिसीव कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, आपके हैंडल कर रही है। ठीक है। अगर वो रिक्वेस्ट क्या होती है, सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाती है, तो भाई उसका क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। और रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, आपको रिटर्न हो रही है आपकी वही वाली रिक्वेस्ट जो कि भाई आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें क्या करनी है, चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या करनी है कि भाई देखें अभी जो मिडिलवेयर आप लोगों ने तैयार करा है ना भाई, इसके अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना। वो वर्किंग क्या है वो बाकी बात है, फिलहाल आप क्या करो, अपने जरा मिडिलवेयर को समझ लो। तो भाई जितने भी एक्स्ट्रा फाइल खुली हुई है मैं करवा लेता हूँ यहाँ पर, अपनी तमाम की तमाम एक्स्ट्रा फाइल को फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। ठीक है। अब जो हमें काम करना है देखिए, हमारे को अपने मिडिलवेयर के ऊपर करना है और हमारे को अपने राउट के ऊपर करना है। ठीक है काम। अब याद रखिएगा कि भाई आपके पास होगा क्या, होगा ये कि यूजर, हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा पैटर्न है हमारा, MVC। ठीक है, आप इसको जरा समझिएगा होगा क्या। यूजर आता है, रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास जाएगी। ठीक है ना। अब मसला ये कि भाई बीच में कौन आएगा, हमारा मिडिलवेयर। अब कंट्रोलर के पास नहीं जाएगी, पहले पहले किसके पास जाएगी, हमारे मिडिलवेयर के पास जाएगी। ठीक है ना। मिडिलवेयर क्या करेगा, चेक करेगा कि यार जो यूजर रिक्वेस्ट मुझे दे रहा है, जो भी मेरे पास क्या आ रही है, यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, अगर वो वैलिड है, मतलब वो जो मांग रहा है वो सही चीज मांग रहा है, तो तब आपने क्या करना है, उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या है, आपकी उसी रिक्वेस्ट को क्या कर दो, आगे भेज दो। अब जब रिक्वेस्ट आगे जाएगी तो किसके पास जाएगी, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से कि यार आप उसी बात करो रेस्टोरेंट की। ठीक है ना, आप क्या करते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो। ठीक है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद अक्सर जगह पर ये होता है कि भाई बीच में मेरे ख्याल से एक खबर भी फैली थी, पता नहीं कौन सा DHA का रेस्टोरेंट है, या पता नहीं तारिक रोड का था, या फिर कराची का था नहीं था, वहां पर शलवार कमीज वालों को अंदर एंट्री नहीं देते थे। उन्होंने क्या करा था, शलवार कमीज पहनी हुई थी तो वो एंट्री करने से मना कर रहे थे, भाई आप यहाँ पर नहीं आ सकते, हमारा ये वो नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अब ये काम होगा कि भाई अब आपके पास क्या है, उस रेस्टोरेंट के दरवाजे पे एक गार्ड बैठा हुआ है, जिसको क्या कह रहे हैं हम, अपना वैलिड मिडिलवेयर। ठीक है ना। वो क्या करेगा, चेक करेगा कि आप उस जगह पर जाने के लायक हो या नहीं। अगर आप उस लायक हो तब आप क्या कर सकते हो, आगे जा सकते हो, वरना मना कर देना उसको। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए हमें करना क्या है, उसको कंडीशन बाद में लगाएंगे। ठीक है, बस मैं आपको चेक करवाने के लिए यहाँ पे क्या करवा लूंगा, अपना एक डेटा शो करवा दूंगा। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि PHP के अंदर लिखते कैसे।
कुछ अगर मुझे लिखवाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? बोर्ड पर में भी इसको पहले करो, लेवल से 10 यहाँ पर जरूरत है, पीएचपी के अंदर तो बैठे हुए हो भाई। एचटीएमएल में अगर पीएचपी लिखोगे तब कोड खोलते हैं, अभी तो पीएचपी है। पीएचपी के अंदर अगर मुझे कुछ भी लिखना हो, अपना नाम लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता था वो बता दो। इको नाम का, इतनी जल्दी भूल गया भाई। ठीक है, आप क्या कर दो, इको कर दो। इको करना क्या है? MIDDL मिडिल वेयर वर्किंग। ठीक है, क्या आएगा हमारा? एक मैसेज आएगा। ठीक है, अब देखें ये कोई, हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, सिंपल सा मैंने आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए बताया हुआ है। देखें, अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो पहले कहां पर जाएगी? हमारे मिडिलवेयर के पास जाएगी। ठीक है, तो मिडिलवेयर क्या करेगा भाई? हमारे पास सिंपल सा एक मैसेज शो करवा देगा, मिडिलवेयर इज वर्किंग नाम से। ठीक है, अब करना क्या है? अब आप क्या करोगे, ये बता दोगे भाई। देखिए, अपने यूजर को कहाँ कहाँ जाने से आपने रोकना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखिए जितने भी राउट्स बने हुए हैं ना भाई, आप क्या करोगे, अपने हर राउट के ऊपर एक क्या कर दोगे, मिडिलवेयर को खड़ा कर दो। अब फिलहाल मुझे जिसको जाने से रोकना है वो कौन है? हमारा यूजर। और कहाँ जाने से रोकना है? हमारी वेबसाइट के ऊपर। ऐसे ही है हमारे पास कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके अपना एरो ऑपरेटर यूज करो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारा मिडिलवेयर नाम का एक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, सारे फंक्शन को कॉल करोगे। अब याद रखिएगा कि भाई जब से लारावेल अपडेट हुई है तो भाई आपने यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इस तरीके से क्लास को कॉल करना पड़ता है। ये अभी हुआ है, पहले नहीं हुआ करता था। पहले डायरेक्टली क्या होता था, आपके पास यहाँ पर आपके मिडिलवेयर का नाम आ जाया करता था। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आके अपनी क्लास को इस तरीके से कॉल करना होगा, और क्लास के अंदर जो आपके मिडिलवेयर का नाम है वो क्या है? हमारा वैलिड यूजर। एक मिनट रुकिएगा जरा, डायरेक्ट करके देखते हैं उसको। हाँ अच्छा भाई, इसको डायरेक्टली कॉल करो, उसको क्लास पहले हुआ करती, ठीक है, अपनी होत करती। ठीक है, वैलिड यूजर क्या हो गया इसको? ऊपर चेक करो यार, ये ऐड हुआ ही नहीं हुआ। हाँ, ऊपर तो ऐड हो गया ही है। ठीक है, इससे पहले भाई मुझे लगता है इसको क्लास देनी पड़ेगी। अब भी नहीं हो रहा। नहीं नहीं, डबल कोट में नहीं आएगा भाई, स्ट्रिंग थोड़ी है हमारी। हाँ ठीक है भाई, तो आपने क्या करवा दिया यहाँ पर, इस तरीके से अपने मिडिलवेयर को कॉल करा। ठीक है, आपने क्या करा, अपने मिडिलवेयर का यहाँ पर नाम लिखा। ठीक है, वो टॉप पे ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद आपने क्या करवा दिया, उसको यहाँ पे इस तरीके से क्लास के बारे में बता दिया। ठीक है, अब ये काम देखें होगा कि आप जब रिक्वेस्ट आएगी ना भाई, अब वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं जाएगी, वो पहले यहाँ पर जाएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या होगी, यहाँ पर जाएगी मिडिलवेयर के पास, और मिडिलवेयर में क्या होगा, आपके पास पहले ये वाली लाइन लिखी हुई आएगी, फिर आपके पास रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और रिटर्न होने के बाद क्या हो जाएगी, आपके दोबारा से इसी वाले राउट के ऊपर आप आपके कंट्रोलर के पास जाए। ठीक है, ये काम होने वाला है हमारा। तो उधर अपने ब्राउजर पे आओ। ठीक है, इसको जरा पेज को रिफ्रेश कर दो। क्या लिखा हुआ है हमारा? यानी कि पहले हमारे पास यूजर वेबसाइट लिखा हुआ नहीं आया, पहले लिखा हुआ क्या है हमारे पास? मिडिलवेयर। क्योंकि भाई अब जो रिक्वेस्ट गई है ना, वो कहाँ पर गई है? हमारे पहले मिडिलवेयर के पास गई। ठीक है, यानी कि अब आपके पास क्या हो रही है, चेकिंग हो रही है कि भाई आप कहाँ जाना चाह रहे हो। ठीक है, आया मिडिलवेयर का मतलब समझ में कि भाई यहाँ पर मैंने इसको बनाया क्यों। अब इस पर हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन को लगा। ठीक है भाई, अब कंडीशन भाई जो भी लगाएंगे हम क्या करेंगे, अपने इसी वाले मिडिलवेयर के अंदर लगाएंगे। ठीक है, तो भाई आप एक काम ही करो, ये लाइन सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी भाई। देखें, रिक्वेस्ट हमारे पास पहले यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, आगे जा रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपनी क्या कर लो, एक कंडीशन लगा दो, इफ क्या करो, चेक करो। ठीक है, चेक क्या करो, हमारे पास अभी अभी हमने क्या पढ़ी, अपनी एक क्लास पढ़ी, किस नाम से? ऑथ नाम। पढ़ी ये क्लास हम लोगों ने, इसमें से किस, इसको निकालना है किसमें से हम लोगों ने? स्पेसफिट के अंदर से। ठीक है, इसके अंदर जाओ, और वहां से क्या करो, उसको चेक करो। क्या कर लो, चेक करो। ठीक है, यानी कि भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट हमारे ऑथ में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। पहले मैंने क्या यूज करवाया था, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट भी काम कर सकते हो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपकी दफा चेक लगा रहे हैं। ठीक है, चेक ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, आपके रिक्वेस्ट को चेक करेगा। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, वो क्या करो, चेक करो कि भाई वो वाकई में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो क्या करना, हमारी रिक्वेस्ट को उस वाले राउट के ऊपर दोबारा से भेज देना। और अगर ऐसा ना हो, मतलब यूजर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ना करता हो, तो क्या चला दो, हमारा एल्स। और एल्स के अंदर आपने करना क्या है, रिटर्न क्या कर दो, रिडायरेक्ट। ऐसे ही है ना भाई, क्या कर दो हमारे राउट को। ठीक है, राउट का नाम क्या होगा हमारा? राउट का नाम क्या है? लॉगिन फॉर्म।
चलो कहीं पे भी ले जाओ उसको, चलो इसको रजिस्टर पे ले जाओ यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। भाई देखें अगर हमारे पास यूजर डेटाबेस में नहीं होगा ना, तो भाई वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है, चल मैं यहाँ पर तो ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास हमारे ब्राउजर का जो ना अक्सरियत क्या कर चुके हैं, यूजर को लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो भाई कंट्रोल इसको हम क्या करते हैं यहाँ से आके, इस वाले राउट को हमने क्या करा, कॉपी करा, Ctrl+Shift+N, ठीक है। इस वाले ब्राउजर पे अभी तक मैंने किसी भी यूजर को ना लॉगिन करा है ना मैंने रजिस्टर करा, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पर आके अपना यूआरएल पास करा और अपनी वेबसाइट पर जाने की कोशिश करी। क्या था हमारे पास, यूजर/वेब, यूजर/वेब, ये नाम था हमारा। एंटर करना था, नहीं जा पाया, रोक दिया उसने, क्योंकि अभी तक हमने इस वाले ब्राउजर पे लॉगिन ही नहीं करा हुआ है। आई बात समझ में, किस तरीके से हमारे मिडिलवेयर ने हमारा काम को यहाँ पर चेक करा, कि जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि यार वो ऑथ के अंदर मौजूद है या नहीं है। यानी कि आपका अकाउंट ही चेक हो रहा है, आप यहाँ पर अटेम्प्ट लगा दो या फिर चेक लगा दो, काम दोनों की कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो चेक है ये क्या है, ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। अब आप लाख कोशिश कर लो, आपने जहां जहां यूजर को जाने से रोकना है ना भाई, मिडिलवेयर आप लोगों ने बनाकर रख दिया, सही है। बस जहां जाने से रोकना है वहां पर जाकर उस राउट के आगे ये वाला क्या कर दो कि मिडिलवेयर लगा दो। अब आपके पास देखें वेबसाइट के जितने भी पेजेस, अब होता ये कि भाई देखो वेबसाइट के ऊपर तो यूजर जा सकता है, लेकिन कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जैसे कि शॉप का पेज है, शॉप की डिटेल का पेज है, वहां पर यूजर जब तक नहीं जाएगा जब तक वो लॉगिन नहीं करता। तो उस सूरत में आप क्या करोगे, अपना ये वाला मिडिलवेयर लगा दो, ठीक है। चले, यूजर को किस तरीके से हमने लॉगिन करवाया है, किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपने मिडिलवेयर का यूज करा है, ये बात सबको क्लियर है ना। अब अगला काम क्या है कि यूजर का रोल अभी तक असाइन नहीं हुआ। होता क्या है, ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, आप लोग सब वेबसाइट बना चुके हो डायनेमिकली, कि एक एडमिन होता है हमारा, एक यूजर होता है हमारा। एडमिन क्या काम करता है, आपके बैकएंड पे बैठकर आपकी चीजों का हैंडल कर रहा होता है, और यूजर क्या करता है, उन चीजों को देख रहा होता है। अब हम काम क्या कर रहे हैं अपनी मूवीज का, मूवीज अपलोड कौन करेगा, उसके ट्रेलर कौन रिलीज करेगा, ये तो एडमिन का काम है ना। अभी तक हमारा एडमिन मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आके अपने एडमिन के लिए भी यहाँ पर काम कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई एक काम ही करो कि यहाँ पर आके आप क्या कर लोगे, PHP आर्टिसन मेक कोलन व्यू, व्यू किस नाम से बनेगा हमारा, एडमिन डॉट इंडेक्स नाम से, ठीक है। हुआ क्या, हुआ ये है कि भाई अब आपके पास रिसोर्स में क्या है, व्यूज तो मौजूद है। वेलकम वाला पेज अच्छी तरीके से मालूम है क्या शो हो रहा है वहां पर, एक बटन शो हो रहा है लॉगिन का, एक बटन शो हो रहा है हमारे रजिस्टर का, ठीक है, वो तो वेलकम पेज होता है हमारा। अब ऑथ का फोल्डर अलग हो गया, ऑथ के फोल्डर में क्या होगा, सिर्फ यूजर को लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाली चीजें मिलेंगी। एडमिन का फोल्डर अलग हो गया, ठीक है, यूजर का फोल्डर अलग हो गया, ठीक है। अब की क्या हो गया, हमारे पास काम थोड़ा सा सेट हो गया है। अब हमें करना क्या है भाई, देखो एडमिन का फोल्डर आपने बनाया तो भाई लाजमी बात है एडमिन के फोल्डर में जो फाइल है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लॉगिन करना है, एक्सेस करने मैं हो भाई उसको छोड़ दो। उस पेज को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, राउट बनाना पड़ता है भाई। जब तक राउट नहीं बनाओगे मुझे बताओ कैसे आगे जाओगे। तो भाई इसी राउट को कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, स्लैश स्लैश, और हम क्या कर लेंगे इसको, एडमिन साइट, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, यूजर की वेबसाइट है, और एक क्या होगा हमारे पास, एडमिन की साइट होगी, यानी कि एडमिन पैनल हमारे पास होगा। इसका नाम पूरा रख दो ना यार, एडमिन पैनल है, ठीक है भाई। अब होगा क्या, होगा ये कि भाई हमारे पास यहाँ पर यूआरएल के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, एडमिन स्लैश पैनल, ठीक है। रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, यूजर के पास जाएगी, एडमिन के कंट्रोल के पास जानी चाहिए ना रिक्वेस्ट, तो भाई एडमिन का काम एडमिन कंट्रोलर करेगा। तो मैं यहां पर आता हूं और अपना क्या कर लूंगा, कंट्रोलर क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। कंट्रोलर क्या देगा हमारे पास, PHP आर्टिसन में कोलन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम क्या रखवा दूंगा मैं यहाँ पर आकर, एडमिन कंट्रोलर, ठीक है, CONTROLLER कंट्रोलर, इंटर कर दो, ठीक है। हमारा एडमिन का कंट्रोलर क्रिएट हो गया। बस आपने क्या करना है, यहां से आके नाम चेंज कर दो। नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा एडमिन कंट्रोलर का आ जाएगा, ठीक है। जब उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वो कंट्रोलर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर टॉप पे एड भी होता जाएगा। भाई देखिए जो जो मैं काम कर रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास एड हो रही हैं। अगर किसी के पास नहीं हो रही तो काम नहीं होगा, मैं फिर बता दूँ, ठीक है। अच्छा भाई ये काम भी हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है, बस यहाँ पर आके बता देना भाई, एडमिन कंट्रोल में हमारे को इंडेक्स नाम का फंक्शन मिलेगा, हाँ मिलेगा। एडमिन कंट्रोल का नाम क्या रखवाना, एडमिन पैनल, ठीक है। उसके ऊपर भी आपने क्या करा हुआ है, मिडिल वेयर लगाया हुआ है, कौन सा वाला लगाया हुआ है, वैलिड यूजर वाला, कि भाई वहां पर भी नहीं आना चाहिए ना जब तक वो लॉगिन ना कर ले, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर इसको हटा दो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे को
कोई और मिडिलवेयर अप्लाई करना है दूसरा। ठीक है भाई, कौन सा है बताता हूँ। अब आपने करना क्या है कि भाई यहाँ पे देखिएगा, अब यूजर आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है, उसने क्या करा, यहाँ पर आके पेज को रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। वो क्या करता है, यहाँ से आके अपने आप को लॉगिन करने की कोशिश करता है। ठीक है भाई, आपकी बात तो मालूम है भाई, हमने क्या करा, अपने ईमेल को यहाँ पर लिखा, अपना जो पासवर्ड था, ठीक है, हमने क्या करवा दिया, अपना पासवर्ड भी लिखवा के उसको लॉगिन करवा दिया, यूजर लॉगिन हो भी गया। अब लॉगिन होने के बाद वो कहाँ पर जा रहा है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा रहा है। लेकिन एक मुझे बात बताओ कि भाई यहाँ से अगर वो अपना यूआरएल को हिट कर दे और क्या लिख दे यहाँ पर, अगर हमारा एडमिन स्लेश पैनल, तो वो तो आपके एडमिन पेज के ऊपर भी चला जाएगा, जहां से वो क्या हो जाएगा, हमारे पास चला जाएगा ना फिर। अच्छा, राउट का नाम क्या करा था हम लोगों ने यार। अच्छा, एडमिन का एक कैपिटल है। ठीक है भाई, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे उस वाले पेज के ऊपर चला जाए। इंडेक्स पे जा रहा है ना वो हमारे पास, जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है। यूजर का काम क्या है कि भाई आपके वो एडमिन पेज के ऊपर जाए। ये काम हम लोग को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, पेज में जिसने काम कर रहा है उसको मालूम होगी ये बात क्यों कर रहे थे ये काम, ठीक है ना। तो भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर को एक तो हमने करवाया है, ये चेक करवाया कि भाई उसने लॉगिन करा हुआ है या नहीं करा हुआ। अब हमें क्या करना है, ये भी चेक करना है कि उसका जो रोल है, रोल यूजर है या फिर एडमिन है। तो भाई उसके लिए मुझे एक बात बताइएगा कि हम लोगों ने अपना जब वेबसाइट के अंदर माइग्रेशन क्रिएट करी, उस माइग्रेशन के अंदर जो हमारा टेबल था, टेबल का नाम क्या था हमारा, यूजर्स। ठीक है, उस अगर टेबल को आप ओपन करके चेक करो, तो यहां पर तो आप लोगों ने रोल नाम का कोई कॉलम बताया ही नहीं था। मसला आ गया हमारा। ठीक है ना, रोल नाम का मेरे पास यहाँ पर कोई कॉलम है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने किसी कॉलम को ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई हम क्या करने करेंगे, अपनी माइग्रेशन को पहले वापसी मंगवाएं। कि हमें क्या करना है, अपनी माइग्रेशन के अंदर चेंजेस करने, ऐसा ही है ना भाई। तो अब आप क्या करो, यहां पर आके अपने डेटाबेस को ओपन करो, इसके अंदर से माइग्रेशन, और जो चेंजेस करनी है वो कहां पर करनी है, आप लोगों ने इसी माइग्रेशन के अंदर करनी है। यही फायदा होता है हमारे को माइग्रेशन बनाने का। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी उसको मैं वापसी मंगवाऊंगा, चेंजेस कर दूंगा और वापसी भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता, और यहाँ पर आने के बाद हमने कमांड क्या चलानी होती है, PHP आर्टिसन, क्या कर दो, माइग्रेट कोलन रोल बैक कर दो उसको, एंटर करेंगे। आपकी जो माइग्रेशन गई थी, अब वो मैंने कल भेजी हो परसों भेजी, लेकिन याद रखिए जो लास्ट टाइम भेजी ना, वही वापसी आएगी। ठीक है ना। तो यहां पर मैं आता हूं, इस पेज को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करता, अब ये टेबल आपको मिलेगा ही। ये टेबल मिल रहा है आपको, यहाँ पे जाके चेक करें। अब आपके पास यूजर नाम का कोई टेबल है ही नहीं, क्योंकि भाई उसको हमने करवा दिया है, वापसी मंगवा लिया। ठीक है, अब वापसी मंगवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अपना एक और कॉलम ऐड कर लेंगे, किस नाम से, रोल नाम का। भाई देखिए, होता तो ये है कि रोल नाम का टेबल अलग होता है, लेकिन इतना लंबा काम मैं नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है ना, काम जब इससे हो रहा है तो हम यही काम रखेंगे। अब भाई देखें, हमारे पास जो भी रोल है, उसका जो डिफॉल्ट रोल होता है वो क्या होता है हमारे पास, यूजर होता है। तो भाई यहाँ पर आके आप अपना एरो ऑपरेटर यूज करो और अपना डिफॉल्ट नाम का फंक्शन यूज करो, और डिफॉल्ट में आप क्या लिखवा दोगे यहाँ पर आकर, यूजर। यानी कि जब भी कोई बंदा आएगा उसका रोल हमेशा क्या होगा, यूजर होगा। एडमिन कौन होगा वो हम बाद में जाकर खुद से डिसाइड करें। ठीक है, आपने माइग्रेशन में चेंजेस कर दी, हाँ भाई बिल्कुल कर दी। अब आप क्या कर दोगे, यहां से आके अपने माइग्रेशन को आगे भेज दोगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट एंड इंटर। इंटर करने के बाद माइग्रेशन अगेन चली गई डेटाबेस के अंदर। यहां पर आगे क्या करोगे, पेज को रिफ्रेश कर दोगे, आपका टेबल अगेन यहां पर आ जाएगा, इसको ओपन करवाओगे। यूजर कोई नहीं होगा यहाँ, लेकिन एक कॉलम आ गया हमारा, कौन सा वाला, रोल वाला। चले, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपने यूजर को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर नाविगेशन रोल कट करता है ये सारे वगैरह खत्म हो जाता है, क्या। ये सारे खत्म हो जाता है। हाँ ना भाई, देखो माइग्रेशन को आप वापसी मंगवा रहे हो, मतलब टेबल खत्म करना चाह रहे हो आप डेटाबेस से, तो उसमें जितना भी डेटा होगा वो भी साथ साथ खत्म होगा, ये बात याद रखना। ठीक है ना। तो भाई मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, हमारा रजिस्टर वाला पेज दोबारा से मैंने ओपन करा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोबारा से अपने यूजर को नए तरीके से लॉगिन करवाएंगे। ठीक है, रोल के साथ ईमेल डाली मैंने। ठीक है, ईमेल क्या डालूंगा मैं, अपनी वही पुरानी वाली ईमेल डालता हूँ मैं, अपनी IMH वाली। और इसका पासवर्ड क्या रखवा दूंगा मैं, एडमिन। भाई देखें, ये पासवर्ड वगैरह याद रखिएगा। ठीक है ना। चले, इसको हमने रजिस्टर करा, अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेगा, हमारे पास देखें उसका रोल क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट यूजर आ रहा है। ठीक है, अब काम क्या करना है हमारे को, कि उसका जो रोल है उसको हमें क्या करना है, चेक करना है कि भाई अगर उसका रोल यूजर है तो वो हमारे एडमिन पैनल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हमारे पास यूजर इस जगह पर जा पा रहा है ना भाई, तब हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर जाने से रोकेंगे। ठीक है, तो भाई उसके लिए भाई लाजिम बात है, यूजर को लॉगिन करने, लॉगिन करवाया नहीं करा उसको चेक करने के लिए हमने करवाया था, अपना एक मिडिलवेयर अलग बनवाया था। अब रोल चेक करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना मिडिलवेयर अलग से बनवाएंगे दोबारा। ठीक है ना,
कैसे बनवाएंगे, कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP ARTISAN में कोलन MIDLLEWAR, ठीक है। मिडिलवेयर की स्पेलिंग सही लिखना, खराब मत करना भाई, स्पेलिंग बहुत खराब होती है तुम लोगों की। मिडिलवेयर नाम क्या रखवा लूंगा इसको मैं, यूजर रोल। यहाँ पे क्या होगा इस मिडिलवेयर के अंदर, यूजर का रोल चेक होगा। तो नाम भी वही रखो जो आपको पढ़कर समझ में आ जाए यार मैं काम क्या कर रहा हूँ। एंटर कर दो बस। है स्पेलिंग आते हमारी। एक डी रहा, इनवेट डी है ना। अरे यार, अब ठीक है। चलिए भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारा मिडिलवेयर क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद हमें अगला काम क्या करना होता है, अपने उस वाले मिडिलवेयर के अंदर जाओ और अपनी कंडीशन को लगा दो, ठीक है। तो भाई मिडिलवेयर कहाँ मिलेंगे मेरे को, ऐप, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, मिडिलवेयर, आगे मेरे पास मेरा वैलिड यूजर और हमारा यूजर रोल, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखें वही वाली चीजें लिखी हुई आ रही, ठीक है। काम क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आप एक काम ही करो कि यूजर वाली फाइल में आओ और यहाँ से यही वाली चीज आप क्या करनी है, कॉपी कर लेनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके इस डेटा को यहाँ से कंट्रोल से हमने कॉपी करा, और यही चीज हमें क्या करनी है, अपने यूजर रोल के भी क्या करनी है, लगकर जाना है, ठीक है। क्योंकि भाई अब हमारे पास क्या है, जब डेटा आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा यूजर चेक होगा कि वो लॉगिन है या नहीं है। जब वो चेक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो हमारे पास रोल चेक करेगा कि भाई अब उसका रोल क्या है। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ऑथ में एरर आ रहा है, वजह क्या है, इसकी क्लास टॉप पेड नहीं है, ठीक है ना। तो भाई इसी क्लास को क्या करवा लो, ऐड करवा लो। कैसे करवा लोगे, LUTH और एंटर कर दोगे, आपके पास आपकी ऑथ वाली क्लास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इस कंडीशन को समझिएगा, आपने बोला हुआ क्या है कि भाई क्या करो, चेक करो कि भाई हमारे पास जो यूजर है, अगर वो क्या होता है, चेक होता है यानी कि वो लॉगिन होता है, तब आपने क्या करना है, उसको आगे भेजना है। नहीं, आगे जब तक नहीं भेजना, जब आपके पास एक और कंडीशन यहाँ पर चेक नहीं हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके अपना नेस्टेड इफ एल्स ओपन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर आके अपना एक और इफ और एल्स ओपन करेंगे। आप यहाँ पर भी देखें, एक क्या करेगा, हमारा यूजर को चेक करेगा भाई वो लॉगिन है या नहीं है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर आगे अगेन हम क्या करते हैं, अपने ऑथ वाली क्लास को कॉल करेंगे। अब की दफा यहाँ पे क्या मिल जाता है मेरे को, मेरा यूजर नाम का एक फंक्शन मिलता है, और इस फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या आता है, हमारे सारे के सारे कॉलम आ जाते हैं। मैं क्या करूंगा भाई, आप क्या करो, चेक करो कि भाई ऑथ के अंदर जो यूजर नाम का हमारा टेबल है ना भाई, उसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक रोल नाम का क्या होगा, कॉलम होगा। उस रोल नाम के कॉलम के अंदर अगर आपके पास क्या है, इक्वल इक्वल लिखा हुआ है क्या, हमारा एडमिन, तभी आपने क्या करना है, हमारी रिक्वेस्ट को आगे जाने देना है। पहले क्या होगा, यूजर चेक करेगा भाई वो लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन है, फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी हमारी, क्या उसका रोल एडमिन है। अगर रोल भी उसका एडमिन है, तब क्या कर दो, उसको आगे जाने की परमिशन दे दो। अदरवाइज एल्स, और एल्स में क्या कर दोगे भाई आप, क्या कर दो तो एल्स के अंदर बताओ, वेबसाइट पे भेज दो अगर उसका रोल एडमिन नहीं है, ऐसा ही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ही करना, उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। रिटर्न कहाँ कर देना, हमारे रिडायरेक्ट कर दो। कहाँ पर रिडायरेक्ट कर दो, हमारे राउट के पास। और राउट का नाम क्या है हमारा, यूजर वेब, ऐसे ही कुछ नाम है हमारा राउट का, ठीक है। अब देखिएगा भाई हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। चलो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके चेक कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास यूजर है, एडमिन कोई भी नहीं है अभी तक हमारा, याद रखिएगा। मैं क्या करता हूँ, अपने यूजर को लॉग इन करवाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ईमेल आ गई उसकी, हमारे पास उसका पासवर्ड आ गया, यूजर ने क्या करा, लॉग इन करा, और लॉग इन करने के बाद वो हमारी वेबसाइट के ऊपर चला गया। अब वेबसाइट पे जाने के बाद अगर वो क्या करता है, कोशिश करता है क्या, यहाँ पर आकर वो क्या करता है, हमारा एडमिन स्लेश पैनल लिखकर इंटर करेगा ना। नहीं जाने दे रहा, जाने दे रहा है, जाने दे रहा है भाई, जाने दे रहा है। अच्छा भाई यहाँ पर जो है ना वो जाने दे रहा है, ठीक है। इसको कोई मसला नहीं है, बता दो क्यों जाने दे रहा है वो, ठीक है। पहली बात तो ये कि भाई आपने यहाँ पर अपना लेवल अप्लाई नहीं करा हुआ, ठीक है। अप्लाई करते हैं उसको, फिलहाल एक काम ये करो कि यहाँ पर आगे इंडेक्स का फंक्शन भी अभी तक मैंने बनाया नहीं था, ठीक है ना। तो भाई इसको भी आप क्या कर लो, यहाँ से आगे क्रिएट कर लो, अपने कंट्रोलर की फाइल में आ जाओ। कौन सा कंट्रोलर है हमारा, एडमिन। यहां पर लाके मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। फंक्शन का नाम क्या होगा, हमारा इंडेक्स। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे को रिटर्न करेगा हमारा एक अदद व्यू, ठीक है। व्यू में क्या हो गया इसका, VIEW व्यू, ठीक है। व्यू में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा एडमिन डॉट इंडेक्स वाली फाइल, ठीक है। अब काम सही है हमारा, ठीक है भाई। अभी देखिए भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आगे इसी पेज को रिफ्रेश कर दूंगा, हमारे पास हमारा यूजर हमारे एडमिन पैनल पे जा रहा है, हमारे एडमिन पैनल के ऊपर जा रहा है, लेकिन
वजह क्या है, क्योंकि भाई आपने क्या करा है, अपने यूजर रोल के अंदर जो चीजें हैं, जो भी आपने फंक्शनैलिटी है वो आपने बनाकर तो रख दी, लेकिन आपने अपने राउट को नहीं बताया कि भाई आपके पास कोई मिडिलवेयर मौजूद है या नहीं। तो भाई अब आपने जहां जहां यूजर को जाने से रोकना है ना भाई, आप क्या करोगे, उस राउट के आगे क्या करोगे, अपना मिडिलवेयर लगा दोगे। कौन सा वाला? हमारे रोल वाला। याद है ना भाई? तो भाई हमारे पास मिडिलवेयर का नाम क्या रखा हुआ है हमने? यूजर रोल। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास आपका यूजर रोल नाम का मिडिलवेयर आ गया। बिल्कुल आ गया, इंटर कर दोगे वो टॉप पे ऐड हो जाएगा। और इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर से क्लास ही पास कर देना। ठीक है, अब देखें इस राउट के ऊपर जो है ना, अब हमारा क्या है, हमारा मिडिलवेयर बैठा हुआ है। मैं यहां पर आता हूँ, ये क्या ओपन हुआ है हमारा? एडमिन पेज। कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिफ्रेश करूंगा। मना कर दिया। अब आप नहीं जा पा रहे। देखिए मैं यहां पर आया, यहां से मैं आके क्या करता हूँ, अपने यूआरएल को हिट करवा, एडमिन स्लेश, क्या था हमारा, पैनल नाम था ना, पैनल। एंटर करूंगा, कुछ भी कर लो आप, वहां पर आप नहीं जा पा रहे। वजह क्या है, आपका मिडिलवेयर वहां पर मौजूद है। जब तक आपका रोल एडमिन नहीं होगा ना, आप वहां पर जा ही नहीं सकते। चलें, अपने रोल को हम क्या करते हैं, जरा एडमिन करके चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना क्या करूंगा, हार्ड कोड करूंगा। ठीक है, एडमिन लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास रोल क्या हो गया, हमारा एडमिन हो गया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अगेन मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर हमारा एडमिन स्लेश पैनल, इंटर करा, अपने पैनल पे हम आ गए। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, हमारा मिडिलवेयर सक्सेसफुली यहाँ पर काम कर चुका है। सब काम हो गया हमारा। आखिरी काम क्या बाकी है, हमारे को लॉग आउट करना बाकी है। ठीक है, वो काम भी यहाँ पर कर लेते हैं। मीटिंग खत्म होने में कितने मिनट बाकी है? 2 मिनट हो जाएगा। 2 मिनट। हो रहा है बाबू। वो तो हो जाएगा ना, 2 मिनट का ही तो काम है। अच्छा भाई, यहाँ पर लॉग आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले करते रहे। हैं? लिस्ट में मुझे डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ, वो डिस्ट्रॉय। क्या करना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा ना भाई। बटन पे क्लिक करोगे तभी आपके पास क्या होगा, डेटा डिस्ट्रॉय होगा। तो भाई एक काम ही करते हैं, वेबसाइट के अंदर आते हैं पहले तो। ठीक है ना, एक्स्ट्रा चीजें बनी हुई हैं, बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है ना, वेबसाइट, वेबसाइट किसी भी अंदर चले जाओ, यूजर के पास जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, अपना एक एंकर टेक बनाऊंगा। क्या कर दूंगा, अपना एक एंकर टेक बनाऊंगा। किसके लिए बनाऊंगा भाई, कोई बताएगा मेरे को? तो हाँ यार, तो ये बार बार खराब हो जाता है ना, ये बहुत बड़ा मसला कर। तो भाई यहाँ पर हम क्या कर लें, अपना एक राउट क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा। ठीक है, राउट का नाम क्या होगा हमारे पास, लॉग आउट। ये राउट बनाया नहीं है मैंने, बनाऊंगा मैं। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, हमारा लॉग आउट लिखा है। यानी कि बटन पे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हमारे इस वाले राउट के पास जाएगी। अब ये राउट बना हुआ नहीं, तो मैं एक काम ही करता हूँ कि यहाँ पर आके अपना एक क्या करूंगा, राउट क्रिएट कर दूंगा। किस नाम से? लॉग आउट नाम पर। ठीक है, क्या करोगे, इसी लाइन में क्या करो, यहाँ से आके कंट्रोल सी से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दोगे। अब आपने करना क्या है, सिंपल है, क्या कर दो, यहाँ पर आकर स्लेश लॉग आउट लिख दो। ठीक है ना, अगर लॉग आउट लिखा हुआ आता है तो भाई मुझे कहां पर लेके जाओ, मेरे ऑथ के कंट्रोलर के अंदर। क्योंकि ऑथर अथेंटिकेशन वाला काम कहाँ पर है हमारा, ऑथ के कंट्रोलर के अंदर। लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट उसी कंट्रोलर में करूंगा मैं सारा का सारा काम। ठीक है, उस कंट्रोलर के अंदर जाओ, क्या मिलेगा आपको, लॉग आउट मिलेगा। इसका नाम क्या रखवा लोगे, लॉग आउट रखवा लोगे। ठीक है, काम हो गया हमारा, हो गया, लगभग हो गया काम। ठीक है ना, अब आपने करना क्या है, अपने लॉग आउट का फंक्शन क्रिएट करना है, जो कि मैंने अभी तक अपने ऑथ के कंट्रोल में नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पर, अपने ऑथ कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर, ये आ गया हमारा ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, मीटिंग खत्म होने से पहले पहले काम करना है। क्या करोगे, यहाँ पर अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लो। फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या, बटन पे क्लिक होगा, रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी। आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आकर अपना ऑथ नाम की क्लास, जो भी काम होगा अब क्या होगा हमारे पास, ऑथ की क्लास के अंदर से होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, अपने फेसेट के अंदर से निकलवाएंगे। ऑथ की क्लास के अंदर से निकालो क्या, हमारा लॉग आउट नाम का